कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। तीर्थंकर भगवान का जब समवसरण चलता है ना, तो समवसरण नहीं चलता है, पूरा स्वर्ग ही धरती पर चलता है। ये उनका पुण्य है, उनका तो तीर्थंकर के जैसे पुण्य होते हैं वैसे प्रधानमंत्री का पुण्य है, राष्ट्रपति का पुण्य है, एक मुख्यमंत्री का पुण्य, एक राज्यपाल का पुण्य, एक सामान्य मंत्री का पुण्य, एक विधायक का पुण्य है, एक महापौर का पुण्य है, एक पार्षद का पुण्य है। सबके अपने अपने। पार्षद का पुण्य कितना? बोले जितनी वोट से जीता उतना। कितना? जितनी वोट से जीता। बस आप लगा लो कि वो 500, 1000, 2000 लोगों की वोट के दम पर जीता है, तो उसका क्षेत्र यदि इतना सा है तो उसका पुण्य भी इतना सा है। विधायक बना तो उसके लिए अब वोट ज्यादा हो गई, 2 लाख 1.5 लाख लोग वोट करेंगे तब जा करके वो जीतेगा। तो जितने ज्यादा लोग उसे जिता रहे हैं उतना पुण्य। ऐसे ही बढ़ते जाओ। जब प्रधानमंत्री बना है तो देश में 545 सांसद चुन करके आए, तो 545 सांसदों को 140 करोड़ जनता ने चुना। तो अब मिलकर के वो 545 में जो पक्ष के होंगे वो तो कितने होंगे बोलो? आधे से एक ज्यादा, आधे से। यदि अपन 545 को 550 कर दो राउंड फिगर में, आप लगा लो, एक भी ज्यादा होगा तो वो उसका चयन करेंगे। इतने लोगों का पुण्य होता है तब जाकर उसके लिए 1.25 करोड़ रोज खर्च होता है। अब आप उसी से लगाना। लोगों को लगता है अरे मोदी जी की तो स्टाइल ही अलग है, रोज कपड़े चेंज करे, तू भी करना भाई, तू भी कर। कौन मना कर रहा है? सबके अपने अपने। ये वैभव कहलाता है। ये क्या कहलाता है? और ये वैभव पुण्य से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पुण्य से प्राप्त। और पुण्य का फल जब तक है तब तक वो व्यक्ति भोगेगा। आपके पास पुण्य का फल है और फिर भी तुम ना भोगो तो क्या कर सकते? एक सेठ था, सेठ, क्या चपलमन, एक सेठ था, इतना बड़ा सेठ की पूछो मत, शानदार, वो BMW में चलता था। BMW, और BMW में चल रहा है, लेकिन कंजूस इतना कि पूछो मत, भयंकर कंजूस। गाड़ी कीमती ले रखी है, लेकिन किसी को बिठाल तो ले। बिठालने की बात तो दूर, कोई छू के देख तो ले गाड़ी। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी गाड़ी छूने की? हाथ तोड़ दो। अरे इतना कंजूस। हाँ, वो अपने ड्राइवर के साथ चलता और रास्ते में देखते हुए चलता। सब देख। रास्ते में उसने देखा कि एक मूंगफली पड़ी है। ड्राइवर से कहा ओए गाड़ी रोक। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, बोले नीचे उतार। बोले क्या हुआ मालिक? वो मूंगफली उठा के ला। मूंगफली उठा के लाया, गाड़ी में वापस ड्राइवर बैठा, बोला दे मूंगफली। मूंगफली दिया। उस सेठ ने मूंगफली छीली, 2 दाने निकले। एक खुद ने खाया, एक ड्राइवर को दिया। कहा मेरे साथ रहेगा तो ऐसे ही ऐश करेगा। मेरे साथ रहेगा तो। अब बताओ, अब किसी के पास पुण्य से BMW भी आ जाए और यदि उसे पुण्य का भोग करना ना आए तो वो रास्ते में पड़ी हुई मूंगफली उठा के कहेगा कि ये मेरे साथ रहेगा तो ऐसे ही ऐश करेगा। अब वो ड्राइवर क्या बोले कि सेठ अब क्या बताऊं मैं कैसा ऐश चल रहा है। समझ रहे साथियों? सबके अपने अपने पुण्य के फल होते हैं और वो अपने फल को भोगते। तो अशोक वृक्ष सिंहासन 364 चवर भगवान पर ढुराए जा रहे हैं। भामंडल जिस पर भव्य जीवों को अपने 7 भव दिखाई देते हैं। कितने भव?
तीन पहले के, तीन बाद के और वर्तमान के 7 भाव दिखाई दे। ऐसे वो भाव उस भावमंडल में देख लो। इसके बाद पुष्प वृष्टि, भगवान जब चलते हैं तो उन पर पुष्प वृष्टि होती है और पुष्प बरसते हैं ना तो एक भी पुष्प उल्टा नहीं गिरता है। एक भी पुष्प, ये भगवान के पुण्य के प्रभाव से वो पुष्प भी धूल चाटते हुए नजर नहीं आते हैं। वो जमीन पर गिरने के बाद भी ऊर्ध्वमुखी होते हैं क्योंकि भगवान के चरणों में गिर रहे हैं। ऐसा आचार्य मानतुंग स्वामी ने पुष्प वृष्टि नामक उस काव्य में उद्धा इस शब्द को लिख करके कहा कि वे पुष्प ऊर्ध्वमुखी होते हैं, आकाश की ओर, भगवान की ओर ही देखते हैं। उनके चरणों में गिरने के बाद भी भूमि साथ नहीं होते हैं, भगवान की ओर दृष्टि दिए हुए होते हैं, भगवान को देखते हुए। पुष्प वृष्टि। उसके बाद है देव दुंद भी। लगातार देवगण वाद्य बजाते रहते हैं। ये बाजे बजाना भगवान के लिए, उनकी स्तुति में भक्ति करना, नाचना, ये पागलपन नहीं है, ये दीवानापन है। क्या है? पागलपन एक बात है और दीवानापन, जब दीवानगी आ जाती है तो महलों में पलने वाली मीरा सड़क पे आ जाती है। कहाँ आ जाती है? महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो हरी हरी गुण गाने लगी, गुनगुनाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो क्या वो दीवानापन है परमात्मा के प्रेम में। ये चंदना की कहानी, वो सुदर्शन सेठ की कहानी, ये सब पागलों की नहीं, दीवानों की कहानी थी। किसकी कहानी थी? दीवानों की। जब परमात्मा के प्रेम में कोई पागल हो जाता है तो वो पागल नहीं, क्योंकि वो दिमाग से पागल नहीं हुआ है, उसका दिल उसने अपने दिलवर को दे दिया है, इसलिए वह पागल नहीं, दीवाना हुआ है। देव दुंद भी बजाते हैं, लगातार वो आनंद बरसता है। रात में कल भजन हो रहे थे, ऐसे भक्ति से गाते ना कि पूछो मत। यानी कि जब व्यक्ति मस्ती से गाता है तो वहां लय, स्वर, ताल, छंद, शब्द कुछ भी महत्व नहीं रखते हैं। वहां पर सिर्फ प्रेम होता है, वहां दिखावा कुछ भी नहीं होता। कल तो ढोलक ले आए, बजाना किसी को नहीं आती। वो सिंघम जिसको मूछ देख करके लोग डर जाए, बेचारी ढोलक बजने लगी, गले में टांग लिया उसने। और मैंने कहा अब इसने टांगा है, ढोलक की हिम्मत नहीं कि ना बजे। और शानदार बजाया उसने, और जब दूसरे को दिया तो आवाज ही नहीं आई। ये देखो, तो वो उसको आती नहीं है, लेकिन उस समय उसके भीतर जो प्रेम था, जो आनंद था, वो थाप दे रहा था और एक आनंद बरस रहा था। ये भक्ति है, ये दीवानगी है, और ऐसा होना चाहिए। मैं क्या गा रहा हूं, क्या बजा रहा हूं, लोग क्या कहेंगे, जो दीवाना हो जाता है वो ऐसा सोचता ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। जो सोचता है क्या कहेंगे वो दीवाना होता ही नहीं। प्यार करना सामान्य बात नहीं है, दुनिया की सुननी पड़ती है। दुनिया की जिनने किया है उनको पता है कितना सुना है, और फिर कितनी मुश्किल से शादी हुई है। जिनने किया है, ये सामान्य प्रक्रिया थोड़ी है। अरेंज मैरिज तो हाँ, माँ बाप ने देख लिया, तुमने कहा कि ठीक है सब चलेगी, आ गई, हो गई शादी। लेकिन लव मैरिज के पहले जो पोजीशन होती है
और जो माँ बाप को मनाया जाता है, अरे बाप रे बाप, कोई ना कोई तो वहां पर अड़ंगे लगा ही देता है। आज की तारीख में ये प्रेम प्यार का चक्कर बहुत ज्यादा चल रहा है। आज हर लड़के लड़कियों के 2-4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो कॉमन सी बात हो गई। वो इतना हैंडल कर लेते हैं, थोड़ी देर इससे भी बात कर लेते हैं, थोड़ी देर उससे भी बात कर लेते हैं, बोल देते हैं हाँ मैं अभी 5 मिनट बात करता हूं, 5 मिनट में दूसरी को निपटा देते हैं। उस बीच में यदि फोन आ जाए तो बोले आप किससे बात कर रहे हो? बोले मम्मी से। हाँ तेरी मम्मी है बेटा। चल रहा है आज, जो कि 100% भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। बच्चा जैसे ही समझदार हो, अर्थात 12 साल का लड़का और 12 साल की लड़की हो, आपको उसी दिन अपने बच्चों को 2 नियम, पहला नियम लव मैरिज नहीं करेंगे, उसका त्याग कराना चाहिए, और आत्महत्या नहीं करेंगे, इसका नियम दिलाना चाहिए। ये 2 नियम 12 साल की उम्र में दे देना चाहिए, क्योंकि 13 साल से 19 साल की जो उम्र है वो टीन एज कहलाती है। क्या कहलाती है? टीन एज। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18 एज क्या है? और इस उम्र में बच्चों में हार्मोन्स में जो परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तन की वजह से वो किसी की सुनते नहीं है। इसी कारण 10th, 11th, 12th तो 10, 11, 12 जो उम्र है, टीन होने के पहले पहले नियम। अभी बच्चा तुम्हारे बस में है, तुम्हारे बस में है, लेकिन जैसे ही 1 से लेकर के 12 का चक्र पूरा होगा और नया चक्र 13 से प्रारंभ होगा, अब ये चक्र बड़ा खराब है। अब ये किसी के चक्कर में फंस गया तो लाइफ खराब, कैरियर खराब, जिंदगी खराब। इसलिए बच्चों को नया राउंड प्रारंभ करने से पहले ही नियमों के, संकल्पों के बंधनों में बंधवा दो, ताकि हमारी पीढ़ी एकदम महफूज रहे, एकदम सुरक्षित रहे। ये करना जरूरी है, और समय समय पर उसके नियम बराबर पल रहे हैं या नहीं, इस पर ध्यान केंद्रित रखो। अन्यथा एक दिन जो बवंडर होगा या एक दिन जो भूकंप आएगा, वो आप हो सकता है सहन ना कर पाए। इसलिए आप ऐसी पोजीशन बनने ही ना दें, ऐसा मैं आपसे कहता हूं। तो देवदुंदुभी नाम का वह प्रातिहार्य ध्वनि चलती रहनी चाहिए, वाद्य बजते रहने चाहिए। और उसके बाद है दिव्य ध्वनि। भगवान की जो ध्वनि निकल रही है, खिर रही है, वह भी प्रातिहार्य है। क्या है? गजब है। मैंने कहा ना, प्रातिहार दुखों को हरने वाले हैं। अशोक वृक्ष से लेकर के देवदुंदुभी तक भले वो हमारे लिए कारण ना बने, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि तो 100% हमें दुखों से मुक्त करेगी। तो आचार्य कहते हैं सत प्रातिहार्याति स प्रपन्नो, जो प्रातिहार्यों से को प्राप्त है, गुण प्रवीणो, और गुण में प्रवीण है। गुण में उनसे बढ़कर के कोई गुणवान हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। संसार के समस्त गुणों को उन्होंने धारण कर रखा है। हत दोष संगह, जो दोष और परिग्रह से या परिग्रह रूपी दोष को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, जो दोष से रहित हो गए हैं, ऐसे अरिहंत प्रभो लोक मोहांध तमः, संसार के जीवों को मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाले।
भगवान के पास बैठो, क्योंकि वो तो जलते हुए दिए नहीं, सूरज है। उनकी उपस्थिति ही हमारे भीतर के अंधकार को नष्ट कर देती है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, प्रदीप वे प्रकष्ट प्रदीप हैं, दीपक हैं, ऐसे दीप हैं जो उनकी शरण में जाएगा, उसके इनके शरण में जाने के साथ ही उसका मोह रूपी अंधकार तिरोहित हो जाएगा। ऐसे चंद्र प्रभु भगवान को भावात, भावना से, भावों से, निर्मल भावों से, शुद्ध भावों से प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूं, मैं प्रणाम। ऐसी भावना भाई गई तो वो चंद्र प्रभु भगवान हमारे लिए, हमारे मन को चंद्रमा की चांदनी के समान उज्जवल करने वाले हों, निर्मल और पवित्र करने वाले हों। उन चंद्र प्रभु भगवान का जन्म भगवान सुपार्श्वनाथ स्वामी के मोक्ष जाने के 900 करोड़ सागर बाद हुआ। 900 करोड़ सागर बाद उनका जन्म हुआ भगवान चंद्र प्रभु का। और पूर्व भाव में जब वे महाराज पद्मनाभ की पर्याय में थे, उन्होंने वैराग्य दीक्षा को ग्रहण करके 16 कर्ण भावनाओं को भाया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके अनुत्तर विमान के वैजयंत नामक विमान में उत्पन्न हुए। सागरों पर्यंत वहां सुखोपभोग करने के बाद भगवान चंद्र प्रभु के रूप में वे चंद्रपुरी में जन्म लेते हैं। कहाँ? वैसे तो बनारसी कहलाता है वैसे तो, लेकिन बनारस से तकरीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर वह चंद्रपुरी है, जहां मैं गया भी और वहां पर मुझे भगवान का उत्सव महोत्सव मनवाने का, उसमें सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त हुआ। सम्मेद शिखर की यात्रा के समय पर तो मैं वहां पर गया। तो भगवान चंद्र प्रभु का जन्म हुआ चंद्रपुरी में। उनके पिता थे महाराज महासेन, मां थी लक्ष्मण से लक्ष्मणा। क्या नाम था? लक्ष्मणा देवी उनकी मां का नाम था। लक्ष्मणा देवी और महासेन के घर में भगवान का जन्म हुआ। चैत्र कृष्ण पंचमी को वे भगवान के मां के गर्भ में आए और पौष कृष्ण एकादशी को भगवान जन्मे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।